बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ पास पेपर 2023। इसमें हमारे पास सिंपल डैम की प्रॉब्लम है। डैम एक ओपनिंग गेट यूज़ किया हुआ, हमने उस पर फोर्सेज मालूम करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। ये डायग्राम कंस्ट्रक्ट हो जाए फिर उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 स्टेप करे जाता है, बिल्कुल सिंपल सा। हमारे पास अगर क्वेश्चन में साथ साथ रीड कर रहा हूँ, अ वर्टिकल स्लाइस गेट ऑफ 3 मीटर बाई 2 मीटर साइज। गेट हमने बना दिया 3 मीटर बाई 2 मीटर। 3 मीटर हमारे पास इसकी बेस आ गई और हाइट हमारे पास 2 मीटर। इज टू यूज टू कवर एन ओपनिंग इन डैम ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ गेट। अपस्ट्रीम मतलब यहाँ पे हमारे पास जिस तरफ से वाटर फ्लो करता है, जिस तरफ जाता है वो हमारे पास डाउन स्ट्रीम होता है, और जहाँ से फ्लो करता है वो हमारे पास अपस्ट्रीम होता है। द लिक्विड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी 1.5 मीटर लाइज। रिलेटिव डेंसिटी हमें दे दिया कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो 1.5 है। ये हमारे पास कुछ वाटर की डेंसिटी हमारे पास यूजली 1 होती है, तो ये हमारे पास जिसमें कुछ कचरा वगैरह शामिल हो या रेत वगैरह, तो हमारे पास 1.5 मीटर। अप टू द हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ गेट। ये हमारे पास ये हाइट लेना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। 6 मीटर अबव द बॉटम ऑफ गेट। बॉटम ऑफ गेट से लेके अब तक हमारे पास कितने 6 मीटर है। वेयर एज ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड द क्लीन वाटर इज अवेलेबल एट 2 मीटर। क्लीन वाटर इज अवेलेबल मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1। वेयर एज ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड द क्लीन वाटर इज अवेलेबल। क्लीन वाटर हमारे पास इसका मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 1 बिलो द टॉप ऑफ गेट। क्लीन वाटर इज अवेलेबल 2 मीटर बिलो द टॉप ऑफ गेट। हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉप ऑफ गेट से ये 2 मीटर बिलो पे लाई करता है। टॉप ऑफ गेट से 2 मीटर बिलो पे, यानी हमारे पास इसका अगर आप देखें तो इस गेट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये वाटर इस गेट से नीचे लाई कर रहा है 2 मीटर बिलो फ्रॉम द टॉप ऑफ गेट, तो मतलब इसका कोई भी फोर्स इस पर एग्जर्ट नहीं होगी। टू मेंटेन इट इन इक्विलिब्रियम apply the concept of hydrostatic to calculate the resultant force acting on the gate and the center of position। हमने क्या करना है, सबसे पहले फोर्स कैलकुलेट करनी है और सेंटर ऑफ प्रेशर कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास फोर्स का अगर बेसिक फार्मूला देखें तो वो हमारे पास क्या था, रो जी ए एच बार। अब हमारे पास यहाँ पे रो क्या है, हमारे पास उस जो हमारे पास फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी, ग्रेविटी, एरिया। हमारे पास जिस गेट पर हमने फोर्स मालूम करनी है, जिस चीज़ पर हमने फोर्स मालूम करनी है, यहाँ पे फोर्स हम इस गेट पे मालूम कर रहे हैं तो इसका एरिया, और एच बार हमारे पास जिस चीज़ पे या जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स मालूम करने वाले हैं उसके सेंट्राइड तक का डिस्टेंस फ्रॉम टॉप ऑफ वाटर लेवल या हाइट ऑफ वाटर लेवल। यानी कि हमारे पास अगर इसके सेंट्राइड की बात की जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा ऑलमोस्ट 2 के मिड पे, यानी कि ये वाला डिस्टेंस भी हमारे पास 1 मीटर होगा, ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा, और इधर से लेकर टॉप तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एच बार हो जाएगा। अगर एच बार की वैल्यू की बात की जाए तो एच बार हमारे पास हो जाएगा, यहाँ तक हमारे पास ये 4 मीटर होगा। टोटल 6 मीटर है, 2 मीटर का गेट है, तो हमारे पास गेट से ऊपर 4 मीटर, तो 4 मीटर प्लस ये वाला डिस्टेंस हमारे पास जो इसके सेंट्राइड है हाफ ऑफ 2 पे लाई करता है, यानी कि 1 मीटर। तो एच बार की बात की जाए तो वो हमारे पास आ गया 5 मीटर। बाकी हमारे पास एफ इक्वल टू रो जी, रो की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर्म में, तो हमारे पास 1.5 इंटू 1000 आ जाएगी। हमारे पास यूजली स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर बात की जाए तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास गिवन है कितनी है 1.5, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास है 1000 किलोग्राम। तो यहाँ से हमारे पास रो ऑफ फ्लूइड मिल जाएगी 1.5 इंटू 1000। ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 9.81, एरिया हमारे पास 3 2 जार 6, और एच टेरिक हमने एच बार हमने फाइंड कर दिया कितने 5 मीटर। तो इससे हमारे पास इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दें 9810 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इससे अगर हमारे पास फोर्स आ जाएगी न्यूटन में 294,300 न्यूटन। ये हमारे पास इस फोर्स का रिजल्टेंट है, ये हमारे पास कहीं भी लग सकता है, लेट्स एज्यूम जहाँ भी लग रहा है। F1 इजिकल टू 294,300, और अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 294.3 किलो न्यूटन। ये पहला पार्ट था कि रिजल्टेंट फोर्स, और दूसरा हमने क्या करना है, सेंटर ऑफ प्रेशर फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास यूजली सेंट्राइड से बिलो लाई करता है, ये तो हमारे पास बिल्कुल कंफर्म सी बात है कि हमारे पास ये इस सेंट्राइड से बिलो पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू एच बार। एच बार हमारे पास यही वाला एच बार है जो कि हमारे पास सेंट्राइड तक का डिस्टेंस है फ्रॉम टॉप ऑफ द वाटर, प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड, ये सेंट्राइडल एक्सिस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एच बार। एच बार भी हमारे पास फिर वही यूज़ हो रहा है। सेंटर ऑफ प्रेशर का हमें पता है एच टेरिक होगा, एच बार हमने फाइंड किया 5 मीटर प्लस। अब हमारे पास आई जी कौन सा यूज़ होगा, आई जी हमारे पास यूजली 2 होते हैं, या तो बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होता है या एच बी क्यूब डिवाइडेड बाई 12 होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में लग रही है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है या इसके परपेंडिकुलर जो भी हाइट बन रही है यहाँ पे 2 मीटर बन रही है, तो हमारे पास क्यूब इसका होगा।
हमारे पास यहाँ पे क्यूब हमारे पास हाइट का होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास फोर्स के परपेंडिकुलर लग रही है। वैसे शॉर्टकट है ये, नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ले रहे हैं तो BH³ डिवाइडेड बाई 12 होगा। सो बेस हमारे पास अगर गेट की देखें तो कितनी है 3 मीटर। हाइट की अगर बात की जाए तो वो हमारे पास कितनी है 2 डिवाइडेड बाई 12, और एरिया हमारे पास 6 3 2 जार 6, और एच स्टैटिक हमने फाइंड किया हुआ है 5। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 5 प्लस 0.07 मीटर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर हमारे पास आ जाएगा 5.07 मीटर। कहाँ से? टॉप ऑफ वाटर सरफेस से इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 5.07 मीटर। हमारे पास अगर ये कहा होता तो हमारे पास ये कन्फर्म हो जाता। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि हमने एक फोर्स मालूम करनी है जो कि बॉटम पे एक्ट करे, और यहाँ पे हमारे पास इसको खोलने के लिए अगर हमने इसको ओपन करना है या क्लोज करना है, उसके लिए जितनी भी फोर्स चाहिए होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो यूजुअली हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये फोर्स लग रही है 5 ऑफ मैग्नीट्यूड 294.3 किलो न्यूटन। और ये अगर हमारे पास ये टॉप पे गेट हिंज है तो यहाँ पे ये क्या कर रही है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। हमारे पास ये गेट है और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका सेंटर है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स लग रही है F1। ये क्या कर रही है, यहाँ पे एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अगर इसके मूवमेंट आर्म की बात की जाए वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो फोर्स लगेगी, उसका जो मूवमेंट आर्म होगा वो हमारे पास ज़्यादा होगा। तो हमारे पास इसका मतलब है ये वाली फोर्स का मूवमेंट आर्म कम है और इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होना चाहिए, और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास मूवमेंट आर्म ज़्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट विल बी इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को बैलेंस करना है। तो हमारे पास अगर फोर्स ज़्यादा है मूवमेंट आर्म कम है, तो अगर मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो रहा है तो दूसरी तरफ फोर्स को कम होना चाहिए। तो ये हमारे पास F1 होगी। हमने क्या करना है, सिंपल मूवमेंट लेनी है एट हिंज। हमारे पास यूजुअली ये इसमें कन्फर्म है कि हमने मूवमेंट एट हिंज पे लेंगे। अगर बॉटम पे हिंज होता तो हम मूवमेंट बॉटम पे लेते हैं, टॉप पे हिंज है तो टॉप पे, क्योंकि हमारे पास इसकी गेट की फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएं तो यहाँ पे आपके पास हिंज पे 2 अननोन आएंगे। तो इन 2 अननोन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमेशा हिंज पे ही मूवमेंट लेंगे। इसकी वजह से ये वाला भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो F1 की मूवमेंट लेने से पहले हमारे पास ये F1 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कितना है, इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना है 4 मीटर, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है 5.07। हमारे पास ये वाला टोटल 5.07, अगर हम 5.07 में से 4 मीटर माइनस कर दें जो कि हमारे पास आ जाएगा 1.07 मीटर, तो वो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1.07 मीटर F1 का। सो हमारे पास बेसिकली इस पॉइंट में मूव लेते हैं बाय टेकिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एट पॉजिटिव ऑन हिंज इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास अगर इसको देखें तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो F1 का मैग्नीट्यूड हमारे पास है 294.3 किलो न्यूटन में पुट कर रहे हैं, तो हमें F1 भी किलो न्यूटन में मिल जाएगा इंटू 1.07 फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। और यहाँ पे हमने ये जूम किया F2 जो फाइंड करने। अगर आप इसकी मूवमेंट देखें तो हमारे पास क्या बन रही है क्लॉकवाइज, सो इसकी एंटी क्लॉकवाइज होगी तो माइनस प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय इसके मूवमेंट आर्म की बात की जाए तो ये हमारे पास गेट के बॉटम पे लग रहा है, और बॉटम टॉप से लेकर बॉटम तक का डिस्टेंस हमारे पास कितने, हाइट ऑफ गेट के बराबर है 2 मीटर। सो यहाँ से हमारे पास F2 आ जाएगा 294.3 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.07। सो हमारे पास बेसिकली ये कम हो जाता है, हमारे पास बन जाएगा 157.45 किलो न्यूटन। देखें हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, कम हुआ। बेसिक रीज़न यही है कि हमारे पास मूवमेंट आर्म ज़्यादा हो गया। सो यही हमने फाइंड करना था कि हमारे पास बॉटम पे जो फोर्स, ऐसी कोई फोर्स का मैग्नीट्यूड बता दें जो हमारे पास गेट को ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए यूज़ हो सके।